प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश में 1,75,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों में गृह प्रवेश करवाया। उज्जैन के ग्राम पंचायत दुबली में क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया ने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। इस दौरान जिला ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राम सिंह बडोल, नगर मंडल अध्यक्ष प्रवीण पालोसरा समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास आर्य ने कहा कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन का संकट खत्म हो चुका है। ऑक्सीजन की कमी को दूर कर लिया गया है। अब एमपी को सेल से भी ऑक्सीजन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ करार किया है जो प्रदेश को हर दिन 50 टन ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। लखनऊ के अमीनाबाद में पटरी दुकानदारों ने व्यापारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटरी दुकानदारों ने दुकान बंदी का ऐलान किया है और प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। दरअसल पटरी दुकानदार और व्यापारियों के बीच लंबे समय से दुकान लगाने को लेकर विवाद चल रहा है और प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और आरआरएफ की टुकड़ियां भी अमीनाबाद में तैनात की गई। खंडवा जिले की सहेदला ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का कोई लाभ उन तक नहीं पहुंचाया। ग्राम पंचायत में जो भी काम किया जा रहा है वो सब भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गया है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि सरपंच ने मजदूरों के बजाय मशीनों से पूरा काम करवाया। दमोह जिले के बटियागढ़ बाईपास पर एनजीओ के लोग अवैध वसूली कर रहे हैं। यातायात जागरूकता शिविर के नाम पर एनजीओ के लोग पुलिस के साथ मिलकर वाहन चालकों को पर्ची दे रहे हैं जिसमें 100 से लेकर 500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने इसकी थाने में अनुमति भी ले रखी है। वही थाने का एक सिपाही भी उनके साथ मौजूद रहता है। आगरा पुलिस ने आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए कमर कस ली है और इसी के चलते सीओ सदर महेश कुमार ने शनिवार रात आगरा कैंट पर क्षेत्र के टेम्पो चालकों के साथ सीधे संवाद किया और उन्हें पुलिस मित्र बनाकर एक नई पहल की शुरुआत की है। उनका मानना है कि इनके सहयोग से पर्यटन नगरी में अपराध और अपराधियों पर काफी हद तक अंकुश लगेगा। इंदौर में भंवरकुआ थाना क्षेत्र में नशेड़ी बदमाशों ने 2 युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायलों को तत्काल एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। भंवरकुआ थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी कॉलोनी में आज दिन नशेड़ी उत्पात मचाते रहते हैं। वहीं रात को कॉलोनी के लोग जब इनका विरोध करते हैं इसी बीच नशेड़ी बदमाशों ने इन पर हमला कर दिया। नेपानगर में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही जनता भी लामबंद हो गई। बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे लोग उपचुनाव में प्रत्याशियों को सबक सिखाने की तैयारी में हैं और इसके लिए वोटिंग के पहले अपनी मांग पूरी करने की मांग कर रहे हैं। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में ग्राम पंचायत पाडलिया के आमलाडा गांव में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। इनका कहना है कि पंचायत सचिव और रोजगार सहायिका शासन की योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचने ही नहीं देते। खुद और अपने परिवार के सदस्य को इसका पूरा लाभ पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रीति कीर नाम की महिला को भी, जो मृत महिला है, उसको भी जॉब कार्ड में शामिल कर शासन की योजनाओं का नाजायज लाभ दिया जा रहा है। नागदा में कोरोना के गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर प्रशासन ने विशाल मेगामार्ट पर 5,000 रुपए का स्पॉट फाइन लगाया। एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार के निर्देश पर तहसीलदार सलोनी पटवा ने अपनी टीम के साथ विशाल मेगामार्ट पर कार्रवाई की है। नागदा में खुला विशाल मेगामार्ट शुरू से ही विवादों में घिरा रहता है और पहले भी इस पर इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है। शिवपुरी के खनिया थाना के चमरोआ स्थित उचित मूल्य की दुकान का सेल्समैन दिन दहाड़े राशन का चना और चावल ट्रॉली में भरकर बेचने जा रहा था। इसे ग्रामीणों ने पकड़ा। ग्रामीणों ने पूरे मामले की जानकारी तत्काल प्रशासन को दी है। अनाज की कालाबाजारी का यह अब तक का चौथा मामला है। खंडवा के बरासा की भीड़ चौकी के 3 पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई और झोमा झटकी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गुराड़िया रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे कर्मचारी जुआ खेल रहे थे। इस दौरान पुलिसकर्मी जब उन्हें रोकने पहुंचे तो रेलवे कर्मचारियों ने उन्हीं के साथ बदतमीजी की और झोमा झटकी के बाद हाथापाई भी शुरू हो गई। इंदौर में बच्चों की खरीद फरोख्त के मामले में नए खुलासे हुए हैं जहां पुलिस ने मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार देर रात दबिश देकर डॉक्टर भरत और डॉक्टर रमाकांत शर्मा को गिरफ्तार किया। डॉक्टर पवन की तलाश जारी है। पकड़े गए दोनों आरोपी गिरोह को बच्चा सप्लाई करते थे।
दमोह के तेंदुखेड़ा की ग्राम पंचायत कोटगेड़ा के ग्रामीणों को जुलाई अगस्त का राशन नहीं बटा, जिसके बाद अब इन ग्रामीणों ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपकर पीडीएस दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और सेल्समैन पर गरीबों को बांटने वाले अनाज को हड़पने के आरोप में कार्रवाई करने की मांग की है। दमोह की तेंदुखेड़ा पुलिस ने 1 महीने पहले हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और 2 आरोपियों को मोहन गौड़ और नारायण गौड़ दोनों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने प्रेम प्रसंग के चलते सावरा गांव निवासी गोविंद पटेल और उसके दोस्त की पीट कर हत्या कर दी और दोनों के शवों को बाइक के साथ बांधकर बमन नदी में फेंक दिया था। दमोह जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में चोरों ने एक शख्स के घर बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। चोरों ने रात में अमित के घर में धावा बोलकर सोने चांदी के जेवरात समेत नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पास में ही नाले में खाली डब्बे तो मिले हैं, लेकिन चोरों की अभी भी तलाश है। मानेर से कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने भाजपा पर निशाना साधा। अपनी जीत का दावा करते हुए बरैया ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया और राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि जितनी बार सिंधिया क्षेत्र में आकर प्रचार करेंगे उतना ही फायदा उनको मिलेगा। कटनी में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग और भी जोर पकड़ती जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। शर्मा ने प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से भाजपा कार्यालय में मुलाकात कर अपनी मांग पत्र सौंपी है, तो वही अब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी इसके समर्थन में उतर आए। भोपाल में इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें सामने आई है, जिसमें एक शख्स ने स्ट्रीट डॉग को पकड़कर तालाब में फेंक दिया। इस अमानवीय घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। वन विहार के पास की ये घटना बताई जा रही है। शख्स का नाम सलमान बताया जा रहा है, जो पेशे से अपने आप को फोटोग्राफर बताता है। फलिया गांव की प्रिया का चयन पीसीएस में हुआ है। प्रिया के चयन के बाद गांव में उत्साह का माहौल है। खुद क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र वर्मा प्रिया के घर पहुंचकर चांदी का मुकुट उसे भेंट के स्वरूप दिया है। साथ ही कहा है एक गरीब किसान की बेटी ने पीसीएस में स्थान पाकर फतेहाबाद विधानसभा का नाम रोशन कर दिया। शाजापुर के शुजालपुर में प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ग्राम चापड़िया में प्रधानमंत्री आवास योजना के 43 हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया। इस दौरान इंदर सिंह परमार ने कहा कि चापड़िया में 212 मकानों का सर्वे हो गया है, तो 2 साल में बनकर तैयार होंगे। शहडोल में सिस्टम से हारी एक नाती बहू बुजुर्ग महिला को कंधे पर लेकर पंचायत भवन पहुंची। पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर के नाम शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता का कहना है कि परिवार के मुखिया के गुजर जाने के बाद अकेली बची दादी, सास और नातिन बहू कई सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। 10 साल से बंद पड़े हैंडपंप की शिकायत को लेकर जिलाधिकारी को कई बार शिकायत की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने प्रमुख सचिव को एक पत्र लिखकर पिछले वर्ष स्वीकृत राहत राशि का 75% और इस वर्ष हुए नुकसान का 100% मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही राहत राशि वितरण में लेट लतीफी होने पर कांग्रेस द्वारा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। रामपुर बघेलान जनपद पंचायत की ईटमा कोठार ग्राम पंचायत में बीते 6 महीनों से सेमरा हरिजन बस्ती के लोग अंधेरे में रह रहे हैं। 6 महीने पहले यहां ट्रांसफार्मर जल गया, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन के कारण कोई भी जिम्मेदार की सुध लेने नहीं पहुंचा, जिसके बाद से ही ये लोग लगातार अंधेरे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक में विद्युत विभाग कर्मचारी पर अभद्र व्यवहार करने पर उपभोक्ता ने एफआईआर दर्ज कराई है। शख्स ने कार्यपालन अभियंता ललित राठौर से फोन पर बिजली गुल होने की शिकायत की। इस दौरान राठौर अपना आपा खो बैठा और शिकायतकर्ता को ही अपशब्द कहने लगा। बंडा में रविवार को राजपूत करणी सेना ने शिवसेना महाराष्ट्र के नेता संजय राउत के द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस बीच आसपास के क्षेत्र की पुलिस बड़ा चौराहा पर जमा हुई। हालांकि बाद में करणी सेना द्वारा बड़ा चौराहा पर पुतला दहन नहीं किया गया। ब्यावर में हिंदू युवा क्रांति द्वारा
बागेश्वर धाम पहुंचकर बालाजी हनुमान जी महाराज के दर्शन किए गए, जहां भक्तों की परेशानी को दूर करने के लिए अद्भुत दरबार लगाया जाता है। दरबार में सभी प्रकार की समस्याओं का हल होता है। महाराजा द्वारा इंडियन आर्मी की लंबी आयु के लिए हर साल महायज्ञ भी करवाया जाता है। धार जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत गंदवानी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा के द्वारा यहाँ गंदवानी नगर में इतनी दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक, सीमेंट, सरिया, गिट्टी और अन्य दुकानें होने के बावजूद भी गंदवानी ग्राम पंचायत के सचिव संघाना ने से सामान खरीदते हैं और टैक्स गंदवानी के लोग भरते हैं। विधायक आकाश विजयवर्गीय का जन्मदिन पार्षद प्रत्याशी जागृति प्रथम चौधरी द्वारा जगह जगह मनाया गया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चौधरी द्वारा कई वार्डों में भोजन पैकेट वितरण कर लोगों को कोविड-19 की समझाइश भी दी गई और आकाश विजयवर्गीय को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी गई। नरसिंहगढ़ के कुरावर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीलू खेड़ी स्थित एयरटेल टावर से अज्ञात आरोपियों के द्वारा बैटरी सेल चुराने वाले अपराधियों को पुलिस ने 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पाडूना में कई वार्डों में कोरोना संक्रमित निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार सुमन द्वारा जिले के विकासखंड पाडूना के कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिए एक दल का गठन भी किया गया है, जो कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने पाडूना का आकस्मिक दौरा किया। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने पुलिसकर्मियों से मुलाकात कर हालचाल जाना और समझाइश की। विवाद में मीडिया कर्मियों से चर्चा के बाद एसपी विवेक अग्रवाल शाम को पुलिस घटना में भी सम्मिलित हुए और उसके बाद वे छिंदवाड़ा के लिए रवाना हो गए। रायसेन सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात गौ तस्करों ने 2 मवेशियों को जंगल में शिकार बनाया। हालांकि इस बीच गांव के लोगों ने इन्हें देख लिया। इसके बाद ये दोनों ही गौ तस्कर फरार हो गए। हालांकि पीछे मोटरसाइकिल और कुछ अवशेष छोड़ के गए जानवरों के घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सागर जिले के व्यापारियों ने एक पहल शुरू की है, जिसमें अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन से मिले सुझाव के तहत व्यापारी रविवार को स्वैच्छिक रूप से अपना व्यवसाय बंद रखेंगे, जिसके तहत रविवार को स्वैच्छिक रूप से लॉकडाउन के चलते शहर के तमाम बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। खबर सुकमा से, जहां पुलिस ने नक्सलियों का हौसला पस्त करने के लिए उनके बनाए एक स्मारक को नस्तेनाबूद कर दिया। लोकपाल के प्रतापगिरी गांव के पास जंगल में नक्सलियों ने 2015 में ये स्मारक बनवाया था, जिसे पुलिस ने ध्वस्त करवा दिया। पुलिस जवानों के इस साहसिक काम पर उन्हें नगद इनाम देकर प्रोत्साहित किया गया। उपचुनाव के प्रचार में निकले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अर्जुन बारोदा गांव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने जनता से सवाल किया कि आखिर उन्होंने क्या गलती की थी कि उनकी सरकार गिरा दी गई। उपचुनाव के प्रचार में निकले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कर्ज माफी, माफिया विरोधी अभियान, गौशाला के निर्माण जैसे अपने काम गिनाकर वोट मांगे, तो वही अधिकारियों को ये चेतावनी भी दी कि वो सरकार के इशारों पर काम ना करे, नहीं तो उनकी सरकार आने पर उन पर कार्रवाई होगी। और भोपाल से, जहां हिंदी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राष्ट्रभाषा प्रेमियों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में हिंदी जन जन की भाषा के रूप में स्थापित है। आंचलिक बोलियों के व्यापक प्रचलन के बाद भी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति हर नागरिक का सम्मान व्यक्त होता है। मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम के हेरिटेज कलेक्शन भीमबेटका भित्ति चित्र पर आधारित मृगनयनी डिजाइनर वस्त्र श्रृंखला की लॉन्चिंग पर राजभवन में लॉन्चिंग हुई, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मृगनयनी डिजाइनर वस्त्र श्रृंखला की लॉन्चिंग की। राज्यपाल ने चंदेरी महेश्वरी की नई डिजाइन श्रृंखला को देखा। रायसेन की सांची विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के कोरोना के चंगुल में फंसे होने के बाद उनकी बहन मीरा चौधरी ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला है।
बीजेपी की सांची विधानसभा प्रभारी और राज्यसभा सांसद संपतिया उइके के साथ प्रचार पर निकली। श्राद्ध पक्ष में एकादशी के दिन इंदौर की गुरुकृपा कॉलोनी में हर साल की तरह इस साल भी संस्था आनंद गोष्ठी ने शहीदों, महापुरुषों, भाजपा आरएसएस के दिवंगत कार्यकर्ताओं और कोरोना योद्धाओं का श्राद्ध तर्पण किया। भाजपा नेता गोविंद मालू ने जय सियाराम बाबा हनुमान मंदिर में तर्पण कराया। पूरे प्रदेश में 16 सितंबर को अन्न उत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि 16 सितंबर का दिन प्रदेश के 37 लाख लोगों के लिए आशा, उत्साह और आनंद का दिन होगा। इन सभी को पात्रता पर्ची प्रदान कर अन्न उत्सव के अंतर्गत राशन वितरण आरंभ किया जाएगा, जो कोरोना काल में बड़ी राहत होगी। अधिकारियों की पात्रता श्रेणी के अंतर्गत ऑटो चालकों को भी इसमें शामिल किया गया। सतना में पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुराचार के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सिकंदर खान नाम का ये युवक अपने आप को कांग्रेस नेता बताता है और उसने नाबालिग से फेसबुक में दोस्ती की और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर 3 साल से लगातार उसके साथ दैहिक शोषण करता रहा। सतना के लव जिहाद का ये मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। राजधानी भोपाल में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम कमलनाथ का पुतला दहन किया और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि समीर खान और सिकंदर खान ने लव जिहाद के नाम पर कृत्य किया है, जिसका कांग्रेस से सीधा संबंध है। राजधानी भोपाल में एक व्यापारी के बैंक अकाउंट को हैक कर 16 लाख रुपए निकाल लिए गए। दरअसल पीड़ित व्यापारी का मोबाइल नंबर बंद था और जब वो मोबाइल ऑपरेटर के पास अपना नंबर चालू करवाने पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी सिम कोलकाता से बंद करवाई गई है। जैसे ही उसका नंबर चालू हुआ तो उसे पता चला उसके अकाउंट से 16 लाख रुपए गायब हो गए हैं। हालांकि उसमें से 13 लाख रुपए रिकवर कर लिए गए हैं, 3 लाख अभी शेष। दमोह के तेंदुखेड़ा में पुलिस ने पिछले दिनों हुई दोहरी हत्या का खुलासा कर दिया है। प्रेम प्रसंग के विवाद में 2 युवकों की हत्या हुई और इसमें से एक युवक का पड़ोस के गांव की युवती से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों युवक केस सनाई गांव में गए हुए थे, जहां दोनों की पीट कर हत्या कर दी गई और उसके बाद शव को बाइक से बांधकर नदी में बहा दिया गया। शिवपुरी में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां सावरकर पार्क में पूर्व पार्षद छत्रपाल सिंह गुर्जर के भतीजे ने अपना जन्मदिन मनाया और इस जन्मदिन की खास बात यह रही कि इसमें जमकर हर्ष फायरिंग की गई। हर्ष फायरिंग का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़वानी के खेतिया थाना क्षेत्र स्थित धावड़ी गांव में एक भाई ने अपने ही भाई की निर्ममता से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक पत्नी पर बुरी नियत रखने की शंका के चलते बड़े भाई ने अपने छोटे भाई पर लठ से हमला किया। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इससे पहले ही भी दोनों के बीच कुछ मामलों को लेकर विवाद हो चुका था। सीहोर के नसरुल्लागंज में रिश्तों को कलंकित करने वाली ये घटना सामने आई है, जिसमें मामूली विवाद के चलते एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद भी जहर पी लिया। रेड्डी थाने के ढाबा की ये घटना चैन सिंह नाम के शख्स ने खेत पर काम कर रही अपनी पत्नी की हत्या की और खुद भी जहर पी लिया, जो सरकारी अस्पताल में भर्ती है। इंदौर में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अपराधियों के दुस्साहस का एक और मामला सामने आया है, जिसमें स्कूटी से जा रही महिला का बदमाशों ने बैग छीन लिया। यहाँ पर मौजूद लोगों ने हालांकि पीछा कर इन्हें दबोचने में सफलता हासिल की। बाद में इन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया गया।